सोचिए, एक ऐसा राजकुमार जिसके कदमों में दुनिया थी, जिसने हर सुख सुविधा को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि वो निकल पड़ा था एक ऐसी यात्रा पर जिसने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि पूरी मानवता को अमर कर दिया। एक ऐसा मार्ग जो आज भी हमें राह दिखाता है, शांति और ज्ञान का मार्ग। एक आलीशान महल जहाँ सोने चांदी की चमक थी, रेशमी बिस्तर थे और हर इच्छा पूरी होती थी। लेकिन इस भव्यता के बीच भी एक युवा राजकुमार का मन अशांत था। उसके भीतर एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर जीवन का असली सच क्या है? और फिर एक रात उसने वो सब कुछ त्याग दिया जिसके लिए दुनिया तरसती है। आखिर क्यों? आज हम उस अद्वितीय प्रकाशपुंज सिद्धार्थ गौतम की कहानी में उतरेंगे, जो बुद्ध बनकर संसार को आलोकित कर गए। ये केवल एक धर्म की नींव नहीं, बल्कि मानव आत्मा की उस गहन खोज की गाथा है जिसने चेतना के सबसे गूढ़ रहस्यों को उजागर किया। कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन विलासिता से भरा था। उन्हें दुख, बुढ़ापे और मृत्यु से दूर रखा गया था। लेकिन जब उन्होंने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और अंत में एक शांत तपस्वी को देखा, तो उनके मन में जीवन के दुख और उनके निवारण की तीव्र इच्छा जागृत हुई। 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता छोड़ वे ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। कई वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, शरीर को कष्ट दिए, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। फिर उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, न अत्यधिक भोग और न ही अत्यधिक त्याग। बिहार के गया में एक बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने गहन ध्यान किया। फिर वैशाख पूर्णिमा की उस पावन रात बोधि वृक्ष के नीचे 7 दिन और 7 रातों के गहन ध्यान के बाद सिद्धार्थ को संबोधि यानी परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी क्षण राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, एक ऐसा नाम जो युगों युगों तक प्रकाश का प्रतीक बना। बुद्ध ने अपने ज्ञान का पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उनके उपदेशों का सार 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग में निहित है। उन्होंने सिखाया कि जीवन दुखमय है, दुख का कारण इच्छा और अज्ञान है, दुख का निवारण संभव है और इसका मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। उनके सिद्धांतों में अहिंसा, करुणा और सभी प्राणियों के प्रति दया सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने स्त्री पुरुष समानता पर जोर दिया और सभी के लिए मुक्ति का मार्ग खोला। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर के ज्ञान और शांति में निहित है। सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बनने तक की उनकी यात्रा, उनके 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के उपदेश और अहिंसा और करुणा का उनका संदेश मानवता को एक बेहतर भविष्य की ओर प्रेरित करता रहा है। अगर बुद्ध की ये अद्भुत गाथा आपके दिल को छू गई तो देर किस बात की, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। घंटी वाला बटन दबाना मत भूलना ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। तो आइए बुद्ध के दिखाए शांति, करुणा और आत्मज्ञान के मार्ग पर चले और अपने जीवन को एक ऐसी नई दिशा दे जो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि पूरे संसार को रोशन करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और ज्ञान की राह पर चलते रहें। आज ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਲਝਾਊ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ 9ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਦਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਹਿ ਲੋ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ, ਬਿਮਾਰੀ, ਮੌਤ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਲ ਛੱਡਦਾ, ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਤਿਆਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਮੱਧ ਮਾਰਗ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਐਸ਼ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਕਠਿਨਾਈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਧ ਗਿਆ ਚ ਬੋਧੀ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਵਾਣ, ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਬੁੱਧ ਯਾਨੀ ਜਾਗਰੂਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਉਹਨੇ 4 ਆਰਿਆ ਸੱਚ है ना? हाँ जी, बिल्कुल, कि जीवन च दुख है। हाँ। दुख का कारण है इच्छा, मोह। ठीक है। पर दुख खत्म हो सकता है ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਵੀ ਹੈ। ਐਨ ਉਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਮਾਰਗ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਰਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਹੈ। सही समझ, सही सोच, सही बोल, सही कम, मतलब नैतिकता, मानसिक अनुशासन, ज्ञान। हाँ जी, सब कुछ, ताकि कर्म ते जन्म मरण दे चक्कर तो मुक्ति मिले, निर्वाण। यही गल तां वैदिक परंपरा तो वक्री है, बहुत ज्यादा वक्री। बिल्कुल। तो फिर सवाल ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਫਲਸਫੇ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਦਸ਼ਾਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ? यही तो सारा मसला है। पहली गल तो ये दशावतार दी लिस्ट हमेशा पक्की नहीं सी। ओह, अच्छा। हाँ, खास करके 9वां नंबर बदलता रहा है।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਤਲਬ 5ਵੀਂ ਤੋਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ 9ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਲਟ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਹਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਹ ਮਤਲਬ ਪਰਮ? ਹਾਂ, ਪਰਮ ਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁੰਮਰਾਹ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਹਿ ਲਓ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਆਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ। ਅੱਛਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਵੀ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਯੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂ ਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ, ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਬਣ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰਕ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੌਲ ਉਲਝਣ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਜਨਾ ਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕੀਕਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਲੁੰਬਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ? ਇਸੇ ਫਰਕ ਨੇ ਦੋ ਬੁੱਧਾਂ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਬੁੱਧ? ਹਾਂ, ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਲਾ ਬੁੱਧ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੈਸ਼ਨਵ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੱਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਬੁੱਧ ਨੂੰ 9ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਕਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲਰਾਮ ਨੂੰ 9ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਰਾਮ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਝਾਨ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ। ਬੁੱਧ ਤਿਆਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਹਾਂ, ਬਲਰਾਮ ਹਲਧਾਰੀ ਸਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਸੀ? ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਬੁੱਧ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਹਰਾ, ਲੰਬੇ ਕੰਨ, ਕਮਲ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਅਭੈ ਜਾਂ ਵਰਦ ਮੁਦਰਾ। ਠੀਕ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਸ਼ਨਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੰਖ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਵੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਲ ਬੁੱਧ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸਲ ਜ਼ੋਰ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਹੈ, ਵਿਪਸਨਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵਿਪਸ਼ਨਾ, ਸਮਥ, ਧਿਆਨ ਇਹੀ ਅਸਲ ਰਾਹ ਨੇ ਨਿਰਵਾਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹਿਸਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਅਪਣਾ ਕੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 1999 ਵਿੱਚ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਪਸਨਾ ਗੁਰੂ S.N. ਗੋਇਨਕਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਦੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ है, इस पे सोचा जा सकता है। आज के इस खास जायजे में खुशामदीद। हमारे पास हिंदू मतून, बुद्ध मत के फलसफे और कुछ तारीखी तज्जिए हैं आज बात करने के लिए। जी, आज हम एक काफी दिलचस्प और थोड़ा पेचीदा सवाल देख रहे हैं कि सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध, उन्हें विष्णु का नवा अवतार क्यों माना जाता है। हाँ, जबकि उनकी जो तालीमात हैं वो तो वैदिक रिवायात से बहुत मुख्तलिफ है। बिल्कुल। तो हमारे पास पुराणों के कुछ हवाले हैं, बुद्ध मत के नजरियात पर तहकीक है, कुछ नोट्स भी हैं। मकसद बस ये है कि इस मजहबी और तारीखी गुत्थी को थोड़ा समझने की कोशिश करें, जो मुख्तलिफ नजरिए हैं उन पर बात करें और देखें कि ये मामला बना कैसे, हिंदू मत और बुद्ध मत का ये जो ताल्लुक है। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो जहन में आती है और जो हैरान भी करती है वो ये कि बुद्ध मत तो वेदों को मुस्तनद नहीं मानता। जी। न ही वो किसी खालिक खुदा का तस्वुर रखता है और न ही आत्मा यानी लाफानी रूह को मानता है। सही। तो फिर मतलब इतने बुनियादी फर्क के बावजूद उनके बानी को विष्णु भगवान का अवतार कैसे मान लिया गया? ये तो एक बड़ा तजाद लगता है ना? बिल्कुल, यहीं से बात असल में दिलचस्प होती है। देखें, ये सिर्फ कोई अकीदत का मामला नहीं था। ये कदीम और जो कुरून वस्ता का हिंदुस्तान था, वहाँ के मजहबी, सियासी, समाजी हालात में एक आप कह लें कि हिकमत अमली भी थी। अच्छा, हिकमत अमली? जी हैं। किस तरह की? एक बहुत ताकतवर और मकबूल रिवायत थी बुद्ध मत। तो इसे अपने अंदर जज्ब करने की या उसके साथ एक तरह का ताल्लुक बनाने की कोशिश थी। ये एक पेचीदा अमल था जो सदियों तक चला। यानी ये सिर्फ मान लेने की बात नहीं थी, उसके पीछे कुछ और भी था। जी हाँ,
जराए में भी तो इस अवतार के मकसद पर दो बिल्कुल अलग अलग बातें मिलती हैं ना। जी बिल्कुल। कुछ पुराणों में तो उन्हें मुहावतार कहा गया है, मतलब गुमराह करने वाला होता है। हाँ, कि वो आसुरों यानी जो शैतानी कुव्वतें समझी जाती थी उन्हें वैदिक रास्ते से फटकाने आए थे ताकि वो कमजोर हो जाएं। ये एक नजरिया है। और दूसरी तरफ खास तौर पर जो बाद के मतन हैं, जैसे 12वीं सदी की गीत गोविंद है जयदेव की, उसमें उन्हें एक बहुत रहमदिल मुस्लिह के तौर पर दिखाया गया है। अच्छा। जो जानवरों की कुर्बानी के सख्त खिलाफ थे और अहिंसा यानी अदम तशद्दुद उसका प्रचार करने आए थे। तो ये तो बिल्कुल उलट बात हो गई, पहले गुमराह करने वाला फिर रहमदिल मुस्लिह। जी, ये वाज़े तौर पर दिखाता है कि सोच कैसे बदली। पहले शायद मुखालफत थी, फिर उसे जज्ब करने की कोशिश की गई, उनकी अच्छी बातों को अपनाकर उन्हें अपने दायरे में शामिल करने की हिकमत अमली। ये दिलचस्प है। अच्छा, हिंदू मतों में जैसे अग्नि पुराण या बृहद संहिता, इनमें तो बुद्ध अवतार की मूर्ति बनाने की बाकायदा हिदायत भी मिलती हैं। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात दी गई हैं कि मूर्ति कैसी हो, पुरसुकून चेहरा, लंबे कान, कमल के फूल पर बैठे हुए, एक शांत, दुनिया के लिए हमदर्दी रखने वाले रहनुमा की तरह। और कुछ मतन ये भी कहते हैं कि उन्हें विष्णु की निशानियों जैसे शंख और चक्र के साथ दिखाया जाए। जी, कुछ में ये जिक्र मिलता है। हालांकि ये चीजें बुद्ध मत की अपनी तस्वीरी रिवायत में बिल्कुल नहीं है। तो ये एक तरह से यूं समझें कि बसरी तौर पर देखने में उन्हें विष्णु के दायरे में लाने की कोशिश थी। लेकिन जो मूर्तियां असल में मिलती हैं वो कैसी होती हैं? ज्यादातर जो मिलती हैं वो वैसी ही हैं जैसी बुद्ध मत में होती हैं। सादा, 2 हाथों वाली, पुरसुकून, एक तपस्वी की, शंख चक्र वाली कम ही है। एक और नजरिया है 2 बुद्ध का, ये क्या है? हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। कुछ लोग ये मानते हैं कि पुराणों में जिस बुद्ध अवतार का जिक्र है वो तारीखी सिद्धार्थ गौतम नहीं बल्कि कोई और शख्सियत है। अच्छा, कैसे? उनके वालिदैन के नाम अलग बताए जाते हैं। अंजना मुकाबला माया और जाय पैदाइश भी मुख्तलिफ बताई जाती है, केकट या गया, जबकि तारीखी बुद्ध तो लंबिनी में पैदा हुए थे। तो इस नजरिए का फायदा क्या हुआ? इससे कुछ वैष्णव फिरकों को, खास तौर पे गौड़िया वैष्णव मत जो कृष्ण भक्ति पे ज्यादा जोर देता है, उन्हें ये सहूलत मिल गई कि वो पुराणों की बात को भी मान ले और तारीखी बुद्ध मत के उन उसूलों की तस्दीक भी ना करें जो वैदिक धर्म से टकराते हैं। समझ गया। और ये भी तो है कि 10वें अवतार की फहरिस्त में हमेशा 9वां नंबर बुद्ध का नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। जनूबी हिंदुस्तान की कई रिवायात में तो कृष्ण के बड़े भाई बलराम, उन्हें 9वां अवतार माना जाता है। बलराम, उनकी क्या खासियत थी? बलराम ज्यादातर दुनियावी जिम्मेदारियों, खेती बाड़ी वगैरह से मुंसलिक हैं। तो शायद ये तर्के दुनिया बुद्ध और दुनियावी मशगूलियत बलराम के दरमियान एक इंतखाब को भी जाहिर करता है। ये तो वाकई पेचीदा है। हर इलाके, हर फिरके की अपनी तरजीहात। अच्छा, तो ये समझने के लिए कि ये सब इतना अहम क्यों था, जरा बुद्ध मत की बुनियादी तालीमात को भी देख लें जो वैदिक नजरियात से मुख्तलिफ थी। जी, ये जरूरी है। सिद्धार्थ गौतम की जिंदगी का सफर तो सब जानते ही हैं, महल छोड़ना, वो 4 मंजर देखना, तपस्या और फिर निर्वाण। लेकिन उनकी तालीमात का जो मरकज है वो है 4 आर्य सच्चाइयाँ। और शायद यही वो नुकात हैं जो इस अवतार वाली बहस को इतना अहम बनाते हैं। पहली सच्चाई दुख है। जी, जिंदगी में दुख है। दूसरी, दुख का सबब है और वो सबब है ख्वाहिश, तृष्णा। तीसरी, दुख का खात्मा मुमकिन है। और चौथी, उस खात्मे का एक रास्ता है जिसे 8 नुकाती रास्ता कहते हैं। और ये रास्ता वैदिक कुर्बानियों या देवताओं पर इन्हसार नहीं करता। और यही संसार यानी पैदाइश और मौत का चक्कर और कर्म यानी अमाल और उनके नतीजे, ये तस्वुरात भी आते हैं। जी हाँ, निर्वाण का मतलब है इस दुख और संसार के चक्कर से मुकम्मल आजादी जो ख्वाहिशात को खत्म करने से मिलती है। और सबसे अहम बात जो हिंदू मत से मुख्तलिफ है वो है अनात्ता का नजरिया। अनात्ता यानी बेनफ्सी। जी, कि कोई मुस्तकिल मैं या रूह, आत्मा नहीं है। ये हिंदू मत के आत्मा के तस्वुर के बिल्कुल बरक्स है। के लिए मुराकबा बहुत अहम है, विपासना, समाधा और माइंडफुलनेस। हाँ बिल्कुल, ये मशकें दिमाग को यकसू करने, अंदरूनी सुकून पाने और हकीकत को वैसा देखने में मदद करती हैं जैसी वो है। खास तौर पर विपासना का मकसद तो बराह रास्त अनित्या, सब कुछ आर्जी है, और अनाता, कोई मुस्तकिल जात नहीं, का तजुर्बा करना है। तो इस सारी बातचीत का खुलासा क्या निकलता है? यही कि बुद्ध का विष्णु अवतार होना कोई ऐसी हकीकत नहीं जिस पर सब मुत्तफिक हों। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही पेचीदा, कसीर जहती मामला है जो वक्त के साथ साथ बदला भी है। ये दिखाता है कि कैसे मजहबी रिवायतें एक दूसरे के साथ तामुल करती हैं। कभी मुकाबला, कभी जज्ब करना, कभी दर्जाबंदी करना। जी, और ये सिर्फ तारीख की बात नहीं है, ये बहस आज भी किसी न किसी शक्ल में चलती है। जैसे आप देखें 1999 में कांची के शंकराचार्य जो हिंदू मत के बड़े रहनुमा हैं और विपासना के उस्ताद SN गोयंका के दरमियान एक मुश्तरका बयान आया था। अच्छा, उसमें क्या था? बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, इसकी तशहीर कम की जाए ताकि दोनों मजाहिब के मानने वालों में दोस्ती और हम आहंगी बढ़े।
तो ये मामला आज भी जिंदा है। अच्छा, तो सुनने वालों के लिए एक आखिरी सोच, ये जो कदीम बहसें हैं, तसव्वुरात हैं, ये आज हमारे लिए क्या माने रखते हैं? हाँ, ये सोचने की बात है। क्या एक रिवायत का दूसरी को अपने निजाम में शामिल करना, क्या ये एहतराम है या गलबा पाने की एक शक्ल? और आजकल के दौर में जब बैनुल मजहब हम आहंगी की इतनी बात होती है, तो इन तारीखी मिसालों से क्या सबक सीखा जा सकता है? इस पर जरूर गौर कीजिएगा।